अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कानून में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, नए ट्रैफ़िक कवानीन हैं, वो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें ये पहली तब्दीली जो आई है, वो आपने यहाँ पर देखनी है कि इसमें आप जो मोबाइल का इस्तेमाल पहले करते थे, वो पहले भी मना था और अब भी मना है। लेकिन इसमें तब्दीली ये आई है कि पहले इसका जो जुर्माना हुआ करता था या पहले इसके जो पॉइंट काटे जाते थे वो 3 काटे जाते थे। अब ये पॉइंट 6 काटे जाएंगे। यानी कि अगर आप इस्तेमाल दौरान ड्राइविंग आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके जो है पॉइंट्स 30 पुंतों से लेकर अब 6 कर दिए गए हैं कि मिनिमम आपके 6 पुंतों काटे जाएंगे। तो ये ज़्यादा पुंतों काटने से आपका जो है लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास 8 पुंतों हैं और 8 के 8 चले जाएंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें ये तब्दीली की गई है कि पहले 3 थे और अब 6 कर दिए गए हैं, क्योंकि व्हाट्सएप होने की वजह से, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ये चीज़ उनके सामने आई है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके अलावा दूसरी जो तब्दीली आई है वो ये है कि कास्को का जो इस्तेमाल है, हेलमेट का इस्तेमाल जो है, वो अगर ना करें तो उसमें भी पहले 3 पुंतों काटे जाते थे, जो 3 पॉइंट जो हैं वो काटे जाते थे, उसका जुर्माना हुआ करता था। लेकिन अब जो है 3 की जगह पे 4 पॉइंट्स उसके काटे जाएंगे। जब आप हेलमेट को ठीक तरह से नीचे से अगर बांधते भी नहीं हैं या हेलमेट को लेके नहीं जाते, तो उस वक़्त आप 3 के बजाय 4 पॉइंट्स काटे जाएंगे। तो इसमें ये डिफ़रेंस है। इसके अलावा अगर आप सीट बेल्ट का सही इस्तेमाल नहीं करते, सीट बेल्ट आपने ठीक से नहीं लगाया गया, तो उसका भी यही होगा कि 3 से जो पहले 3 काटे जाते थे, अब 4 पॉइंट आपसे वो जो है वो काटे जाएंगे अगर आप सीट बेल्ट का सही तरह इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह बच्चे का जो सीट बेल्ट होता है, छोटे बच्चे का, वो भी अक्सर लोग जो है वो ठीक तरह से नहीं लगाते या नहीं इसको फिट करते। तो अगर वो नहीं लगाया तो उसके भी इसी तरह 4 पॉइंट जो है ड्राइवर के काटे जाएंगे। इसके आगे आता है जनाब ये जो आप इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन रडार को डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ पर रडार मौजूद है और कहाँ पर कैमरा मौजूद है। तो इसको अगर आपने सिर्फ मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है, सिर्फ इंस्टॉल किया हुआ है, पहले तो वो होता था अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जुर्माना हुआ करता था। लेकिन अब आप अगर आपके मोबाइल में इस्तेमाल है, जो है वो इंस्टॉल्ड है, एक्टिव है, तो उस वक़्त जो है वो आपको जुर्माना कर देंगे। इसका जुर्माना होगा 500 यूरो जुर्माना होगा और जो पुंतोज हैं वो 3 पॉइंट इसके काटे जाएंगे। तो ये चीज़ इसमें तब्दीली है कि पहले इस्तेमाल करने पर अगर आप पकड़े जाते थे तो वो अगर अब अगर आपका इंस्टॉल भी है तो फिर भी आपको ये जुर्माना होगा। उसके अलावा जो कानून में तब्दीली है, ये जो 20 किलोमीटर की स्पीड हम कारेतेरा कन्वेंशनल पर बढ़ा लेते थे ओवरटेक के लिए, जैसा कि ओवरटेक करने के लिए कारेतेरा कन्वेंशनल की नॉर्मल स्पीड जो है वो 90 है। तो ओवरटेक के लिए आपको 110 की इजाज़त थी पहले, कि आप 110 की स्पीड में एक ऐसी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं जो आहिस्ता जा रही है, जो 90 की स्पीड से कम जा रही है। तो अब इस कानून को ख़त्म कर दिया गया है। आप 20 की स्पीड ओवरटेक के लिए नहीं बढ़ा सकते, आपको 90 की ही स्पीड पर उस जो है सड़क पर चलना होगा या 90 की स्पीड पर ही ओवरटेक करना होगा अगर आपने किसी को करना है। तो इसमें जो 20 का इजाफा किया जाता था मोटरसाइकिल और कार के लिए, वो अब ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ जो है आप 20 जो है 90 मैक्सिमम जो स्पीड है कारेतेरा कन्वेंशनल की, उसी पर चलेंगे, या उस पर अगर कोई साइन मौजूद है तो उस पर चलेंगे। आपको ओवरटेक के लिए यहाँ पर जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक्स्ट्रा दी जाती थी कि ओवरटेक के लिए आप 110 की स्पीड से जा सकते हैं, वो अब ख़त्म कर दी गई है। उसके अलावा जो है यहाँ पर नीचे कि जो काइयस प्लाताफोर्मा उन्हीं का है, प्लाताफोर्मा उन्हीं को कहते हैं। इस तरह के जो गलियाँ हैं जहाँ पर असेरा यानी कि फुटपाथ जो है और जो गली है उसका तकरीबन एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही निज़ाम है, एक तरह की ईंटें लगी हुई हैं, उसे कहते हैं प्लाताफोर्मा उन्हीं का। तो एक ही किस्म की यहाँ पर बनी हुई है। तो उस सड़क पर भी आपको आपकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 20 होगी, इससे ज़्यादा आप यहाँ पर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है आपको 20 किलोमीटर पर आवर की दी जाती है। और इसके अलावा जो गलियाँ हैं कारिल उनी को
सेंटीडो यानी कि एक तरफ जाने वाली एक ही सड़क मौजूद है शहर के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर कर दी गई है। जैसा कि ये गली है, तो पहले यहाँ पर शहर के अंदर जो है मैक्सिमम स्पीड जो है वो आपको 50 दी जाती थी अगर कोई साइन सिग्नल मौजूद नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम स्पीड 30 कर दी गई है, आप 30 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते। इसके अलावा जो गलियाँ इस तरह की होती हैं जिसमें एक ही तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए 3 से 4 सड़कें मौजूद हैं, तो वहाँ पर जो है वो आप 50 की स्पीड से चला सकते हैं। कुछ जो हैं अयुंतामिंतोस जो हैं इसके बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जैसा कि बिलबाओ जो है वो कर रही है, वो 30 की स्पीड इन सड़कों पर भी लागू कर रही है। वो 30 की स्पीड पर ही आप तमाम शहर के अंदर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक इसका जो है लागू नहीं हुआ। ये आप अगर इस तरह की सड़कें हैं जहाँ पर 3 से 4 जो है सड़कें मौजूद हैं एक तरफ जाने वाली, तो वहाँ पर आपकी 50 स्पीड है। ये डिपेंड करता है अयुंतामिंतो पर, वो अगर साइन लगाएंगे वहाँ पर 30 के, तो आपको फिर 30 के हिसाब से ही चलना होगा। इसके अलावा नॉर्मल जो है वो एक या एक से ज़्यादा सड़कें हैं तो वहाँ पर आप 50 किलोमीटर स्पीड जो है वो जा सकते हैं। आगे आता है ओवरटेक जो है, elimina la posibilidad de que los turismo y motocicleta pueden rebasar en 20 किलोमीटर। जो 20 की स्पीड है वो पहले आपको मैंने बताया कि वो अब ख़त्म कर दी गई है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते carretera convencional पर 110 की स्पीड से। आपने उसी स्पीड से ओवरटेक करना है जिस पर आपने जो है वो सड़क की स्पीड है, यानी कि carretera convencional की स्पीड 90 है मैक्सिमम, तो 90 पर ही आप ओवरटेक करेंगे। आपको पहले जो इजाज़त दी जाती थी कार को और मोटरसाइकिल को 20 की स्पीड बढ़ाने की, वो अब नहीं है, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है, अब आपने नॉर्मली जाना है। ये जो व्हीकल्स हैं इनको जो है मुखफ़फ़ लफ्ज़ से भी पुकारा जाता है, उबे एम ए पे कहा जाता है। तो ये जो पातिनेतेज़ हैं इनकी अगर स्पीड 6 से लेकर, यानी कि मैक्सिमम स्पीड अगर 6 है और 6 से 25 तक अगर इनकी स्पीड है, तो इनके लिए भी अब सर्टिफिकेट लेना होगा। लेकिन अभी तक ये कानून जो है वो लागू नहीं किया गया। इस पर जो है 6 महीने के अंदर जो है इस कानून को लागू किया जाएगा, 6 महीने के अंदर, और उसके बाद सर्टिफिकेट लेना, ये तकरीबन जो है 24 जो है माह लग जाएंगे इसको बाकायदा सर्टिफिकेट होने में। इसका ये होता है कि आपने जैसा कि गाड़ी की इत्ते करवाते हैं, इसी तरह इसको भी चेक करवाना होगा कि क्या इस पातिनेते की स्पीड जो है वो 6 से लेकर 25 तक है, यानी कि मैक्सिमम अगर पातिनेते की स्पीड 6 है या 6 से लेकर 25 तक जो स्पीड है, जिनकी उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, वो सर्टिफिकेट जो उसे चेक करते हैं कि क्या ये पातिनेते सड़क के जो है मुताबिक है, इसकी स्पीड इतनी है, क्या इसकी स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, तो वो चेक करके इसको सर्टिफिकेट करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे। तो इसलिए इसका जो है वो दूसरी चीज़, इसको जो है पब्लिक का वे यानी कि जो जहाँ पर प्यातोन्स चलते हैं, जहाँ पर पैदल चलते हैं, वहाँ पर आप इसे नहीं चला सकेंगे, और ना ही आप इसे टनल में चला सकेंगे, ना ही आप इसे इंटररुबाना यानी कि शहर से बाहर जो सड़कें हैं उन पर चला सकेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको टोटल मना कर दी गई हैं। तो इसलिए आप इसको सिर्फ जो है वो कारिल बिच्ची पर चला सकते हैं, नॉर्मल सड़क पर चला सकते हैं हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए। तो इसको आपको जोना पेयतोनाल पर नहीं चला सकते, जैसा कि लोग अक्सर जो है फुटपाथ पर इसे चलाते हुए आपको मिलते हैं, तो फुटपाथ पर इसे आप नहीं चला सकते। तो ये इसमें भी तब्दीली जो है वो आई है। इसके अलावा जो है तब्दीली जो मज़ीद तब्दीलियाँ हैं वो करने दे कामियोन, जो कामियोन का जो लाइसेंस है ट्रक का, वो पहले आप 18 साल से जो है 21 साल की उम्र में आप कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने इसमें रायत कर दी गई है कि आप 18 साल की उम्र में भी इस सर्टिफिकेट इसको कर सकते हैं, करने दे कामियोन को। ठीक है, तो इसमें आपको जो है 280 घंटे की ज़रूरत होगी CAP की, जो क्वालिफिकेशन दे प्रोफेशनल होती है उसकी, तो उसमें आप ये जो है चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा 18 साल की उम्र में आप जो है बस जो है वो भी चला सकते हैं, लेकिन सिंध पासाखिरों बग़ैर मुसाफरों के। उसके बाद अगर आपकी 21 साल कंप्लीट हो जाती है उम्र, तो उसमें आप जो है 280 घंटे कंप्लीट करते हुए CAP के, तो उसमें मुसाफिर भी आप फिर लेके जा सकते हैं बाद में। तो ये चीज़ें थी जो नया कानून इसमें शामिल आया। इसमें यही है कि जुर्माने और पुंतस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। और दूसरा, ये जो सड़कें हैं नॉर्मल, उन पर 20 की जो है स्पीड कर दी गई है, जो प्लेटफॉर्म उन्हीं का है,
यूनी का प्लेटफॉर्म जिस तरह के ये सड़क है, यहाँ पर 20 की स्पीड कर दी गई है मैक्सिमम, और उसके अलावा 30 की स्पीड होगी जो एक ही सड़क जहाँ पर मौजूद है शहर के अंदर एक ही तरफ यानी जाने वाली एक ही सड़क मौजूद है, तो उसमें 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। इसके अलावा जो दूसरी सड़कें हैं जैसा कि त्रावेसिया वगैरह, तो वहाँ पर यहाँ एक से ज़्यादा सड़कें मौजूद हैं कि जानब जाने वाली शहर के अंदर, तो वहाँ पर आपको 50 की स्पीड की इजाज़त है। तो जी दोस्तों, अगर कोई किसी किस्म का सवाल हो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।